हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो आज हमने जो सुबह क्लास करी थी मौर्यन एम्पायर के ऊपर, अब उसके मौर्यन एम्पायर के पीवाईक्यू देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। और जो भी थोड़ा बहुत एक जो चीज़ जो हमारी बच गई थी वो अब क्वेश्चन के इससे माध्यम से पूरी हो जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों को। 20-25 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। मौर्य शासन काल के दौरान कर्नाटक में निम्नलिखित में से किस प्रांत को सोने की खान का केंद्र माना जाता था। किसे माना जाता था? ये माना जाता था सुवर्णगिरी को, जिसका नाम में ही स्वर्ण आ रहा है, तो सोने की खान का केंद्र किसे माना जाएगा कर्नाटक में? स्वर्णगिरी को। उज्जैन तो हो नहीं सकता, तक्षशिला भी नहीं है, तोशाली भी नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। इसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अधिकांश अशोक के शिलालेख डैश भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में अरामी और ग्रीक में थे। अगर आज की क्लास देखी है तो इसका आंसर तो बहुत आसानी से दे दोगे, इसको मैंने पढ़ाया भी था, क्लास में बताया था। ये तो प्राकृत भाषा में लिखे हुए थे सारे के सारे इसके अशोक के शिलालेख जो थे। और जो बाकी उत्तर पश्चिम के थे वो अरामी, ग्रीक और कुछ जो थे ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में भी थे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, किस मौर्य सम्राट ने अपने शासनकाल के दौरान 273 से लेकर 272 232 तक ईसा पूर्व चट्टानों और स्तंभों पर अपने शिलालेख उत्कीर्ण की करवाए थे? कौन था वो? देखो, शिलालेख और स्तंभ, स्तंभ वाला कोई और नहीं था। मौर्य काल में 3 महान राजा हुए, चंद्रगुप्त हुआ, बिंदुसार हुआ, अशोक हुआ। और स्तंभ से रिलेटेड जो भी काम कराया था वो सब अशोका ने करवाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। अशोक इसका हो जाएगा सही आंसर। और इसमें टोटल कितने करवाए अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है अशोक के बारे में लिखा हुआ है, कौन से में है? 33वें इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है अशोक के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपकी, हु वॉज द ग्रैंडफादर ऑफ अशोक? अशोक के दादा का नाम क्या था? वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के पिता का नाम क्या था? वो थे बिंदुसार। और ये दशरथ जो इनका अशोक का बेटा था। और विताशोका पता नहीं कौन था। तो इनके दादा का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने क्या किया था किसके साथ मिलके? चाणक्य के साथ मिलके। क्या किया था? चाणक्य के साथ मिलके नंद डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे जिसका नाम था धनानंद, धनानंद की हत्या करी थी। किस मौर्य सम्राट ने सेना का नेतृत्व किया था 261 में? आज 61 के आसपास, कलिंग, कलिंग जहां आ जाए मतलब उसका सीधा आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक से रिलेटेड है। कलिंग मतलब सम्राट अशोक। और कलिंग का युद्ध हुआ कब था? 261 बीसीई में हुआ था। और मॉडर्न डे में अभी कलिंग कहाँ पड़ता है? कलिंग है उड़ीसा में। आज कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में पड़ता है। किस किस के बीच में हुआ था? अशोक के बीच में। और ये कलिंग एक महाजनपद नहीं कहेंगे, तो एक छोटा सा प्रदेश था, उसके साथ हुआ था। इस युद्ध के बाद ही अशोक ने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था, बुद्धिज्म अपना लिया था। और इसके बाद से ही जो है अशोक ने बुद्धिज्म अपनाया, और इसके बाद से ही मौर्य काल का जो है बुरा समय शुरू हो गया। इसका पतन का कारण जो था वो बुद्धिज्म अपनाने के बाद इसने शिलालेख वगैरह में बनवाने में बहुत सारा पैसा अपना वो खर्च कर दिया था। इसके बाद इसने टैक्स बढ़ा दिया था, राजकोष खाली खाली होने लगे थे, तो टैक्स वगैरह बढ़ा के। तो इसके पतन का ये भी कारण एक था, ये भी हमने आज की क्लास में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोकन शिलालेख के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात राज्य में है? आधुनिक गुजरात के राज्य में कौन सा शिलालेख है? गुजरात में कौन सा पड़ता है? सन्नति, शिशुपालगढ़, गिरनार या कालसी? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा गिरनार। गुजरात में है ना, गुजरात में कह रहा है ये गुजरात के जूनागढ़ में। जूनागढ़, जूनागढ़ गुजरात में है। और ये जो है उन 14 पिलरों में से एक है जो अशोक ने बनवाए थे, उसमें से ये 14 पिलर में से एक है। अब आता है मौर्य शासन शासक अशोक द्वारा बनाया गया सारनाथ स्तंभ डैश में बनाया गया था। मौर्य शासक अशोक द्वारा बनाया गया सारनाथ स्तंभ कहाँ किस चीज से बनाया गया था? वो था बलुआ पत्थर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सैंडस्टोन। ये सैंडस्टोन भी आ सकता है, हिंदी के लिए भी सैंडस्टोन पूछ सकता है कि किससे बनाया था? सैंडस्टोन से बनवाया गया था। कब? 250 बीसी में। कब बनवाया था? 250 बीसी में। सारनाथ में ही जो है आपको ये देखने को मिलता है, ये अशोक के स्तंभ। ये मिटा दें एक मिनट अब।
ये है सारनाथ में अशोक की जो लॉयंस कैपिटल थी, जो आज इंडिया में भी है, और ये पार्लियामेंट में भी लगा हुआ है। ये सैंडस्टोन का था ये। मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। वो क्या, कहाँ का था? चीन का था, अरब का था, फारसी था, ग्रीक था। तो हमने आज की क्लास में भी देखा था कि वो क्या था, ग्रीक का था। और सेल्यूकस निकेटर जो है, ये सेल्यूकस निकेटर जो है कि ये किसके यहाँ था? ये जो था एलेक्जेंडर का, ये एलेक्जेंडर के यहाँ मंत्री पद पर था। जब अलेक्जेंडर जीत के ये सब छोड़ के अपने देश जा रहा होता है, तो इसको वहाँ का कमान सौंप देता है, वहाँ का मंत्री नियुक्त कर देता है कि यही देखभाल करेगा। और इसी के साथ सेल्यूकस निकेटर के साथ ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य की एक संधि होती है, जिसमें अफगानिस्तान और उन सब के बलूचिस्तान वाला एरिया जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर देता है, और बदले में जो है ये हाथी दिए जाते हैं इसको। किसको? सेल्यूकस निकेटर को कौन देता है? चंद्रगुप्त मौर्य देता है। तो कितने हाथी दिए जाते हैं वो आपको बताना है इसमें। ये भी आज की क्लास में हमने कर रखा है। विच रिवर डिड अलेक्जेंडर फर्स्ट क्रॉस इन्वेडेड इंडिया? इंडिया में आने के लिए उसने सबसे पहले किस नदी को क्रॉस किया था 326 बीसी में? तो अलेक्जेंडर और इंडिया 326 देख के इसका आंसर झेलम मत लगा देना, क्योंकि गलत होगा। झेलम आंसर नहीं है। झेलम के किनारे तो इन्होंने बैटल किया था, बैटल ऑफ हिडेस्पस हुआ था, जिसमें पोरस के साथ हुआ था, और पोरस हार गया था इसमें 336 में ही। ये नदी थी इंडस, जिसे हम कहते हैं सिंधु नदी। किस नदी के किनारे हुआ था? कौन सी नदी पहली जो इसने क्रॉस करी थी? वो थी सिंधु नदी। कलिंग के साथ हुए घातक युद्ध ने प्रतिशोधी सम्राट अशोक को एक स्थिर और शांतिपूर्ण सम्राट में बदल दिया। वह कौन किसके अनुयायी बन गए थे? कलिंग के बाद जो है वो किसके, बुद्धिज्म अपना लिया था उन्होंने, और बुद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। और भद्रबाहु के साथ वो जाके मिल गए, नहीं नहीं, भद्रबाहु के साथ सॉरी वो गए थे, चंद्रगुप्त मौर्य गए थे, और उन्होंने अपने शरीर त्याग दिया था वहीं पे। उसके बाद ही जो है वो जैन, ये बुद्धिज्म जो है दो पार्ट में बट गया था। ठीक था। कलिंग के साथ ये जो इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया था? बुद्धिज्म को अपना लिया था। और कलिंग का युद्ध जो है हमारा हुआ कब था? कलिंग का युद्ध हुआ था 261 बीसी में। 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग का युद्ध हुआ। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना आधुनिक युग में कलिंग की विजय थी, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट में है? तो ये हमने पहले देखा था, उड़ीसा में प्रेजेंट है। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था? ये ईयर याद रख लो, 261 बीसी में हुआ था। अशोक ने का आखिरी युद्ध था। इसके बाद अशोक ने बुद्धिज्म को अपना लिया था। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने के लिए मजबूर किया, और उन्हें बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। यह युद्ध उड़ीसा में लड़ा गया था, जिसे अब कलिंग कहते हैं। कहाँ गया पेन, कहाँ गया? उड़ीसा मतलब कलिंग। और इसे कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था ये युद्ध। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कितना फर्जी क्वेश्चन है। विष्णुगुप्त, स्कंदगुप्त, विष्णु शर्मा या कलहर? तो विष्णुगुप्त थे, जिनका दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य और चाणक्य। और ये चंद्रगुप्त के यहाँ जो है पीएम की पोस्ट पे थे। और इनकी बुक थी चंद्रगुप्त, क्या कहते हैं, चाणक्य की बुक का क्या नाम था? अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हर्षचरिता, वो हर्ष की थी। बाल्मिक अग्निमित्रम, ये जो है विशाखा दत्त की थी। यज्ञलव्य स्मृति भी नहीं थी, ये थी इंडिका। और ये जो तो मेगास्थनीज जो था ये ग्रीक का था। कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका लिखी थी। और मेगास्थनीज कहाँ का था? ग्रीक का था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र हमें जानकारी देता है डैश किस जो है साम्राज्य की जानकारी मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से? तो कौटिल्य कब थे? मौर्य साम्राज्य के समय में थे।
और इन्होंने ही चंद्रगुप्त के साथ मिलके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवाई थी। तो गुप्त के समय में नहीं है, प्रतिहार में नहीं, राष्ट्रकूट में नहीं, किसमें हुए ये हुआ है मौर्य साम्राज्य के। कौटिल्य की बुक का क्या नाम था? वो था अर्थशास्त्र। अशोक के शिलालेखों में किसका उल्लेख है? कलिंग पर विजय अशोक की, सॉरी सॉरी, अशोक के शिलालेख में किसका उल्लेख है? कलिंग पर अशोक की विजय। ये जो है कौन से शिलालेख में अशोक के लिखी हुई है? ये जो है 13th में है, आई थिंक सो। ये 13वें के क्या कहते हैं, 13th में है, जिसमें अशोक के शिलालेख में इसका उल्लेख है। और हाँ, उसके 13th वाले में ही है, जो कि कलिंग वाला है, उसी में है। जेम्स प्रिंसेप एक पूर्वोत्तर भाषा शास्त्री एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने अशोक के शिलालेख को अशोक के अशोक के शिलालेख जो ब्राह्मी लिपि में थे, उसे किस वर्ष में पढ़ा था? वो पढ़ा था 1837 में। 1837 में इन्होंने जो है उसे डिकोड किया था, 13वें शिलालेख में ही था। निम्नलिखित में से कौन सा राजा संघमित्र और महेंद्र वर्मन के पिता थे? संघमित्र और महेंद्र वर्मन का पिता कौन थे? सम्राट अशोक थे। अशोक ने उन्हें कहाँ भेजा था? अशोक ने उनको श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। और अशोक ने उसके बाद राजा सिंहासन पर किसे बिठाया था? वो था दशरथ। दशरथ दशरथ को जो है सिंहासन दिया था, और इन्हें जो है राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे, इन दोनों को जो है श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। और अशोक को किस नाम से जाना जाता है? उसके शिलालेखों में ज्यादातर नाम जो दिया हुआ है वो है देवम प्रिय। देवम प्रिय नाम से जाना जाता है। और एक ही शिलालेख है जिसमें जो है उसका नाम अशोक लिखा है, वो कौन सा है? आज की क्लास में देखा था। और तो बताना है कौन सा शिलालेख है जिसमें उसका नाम जो है अशोक लिखा हुआ है, और वो कहाँ पर है, ये भी बताना है। सम्राट अशोक डैश के पुत्र थे जो मौर्य साम्राज्य से संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? वो थे बिंदुसार के। बिंबिसार जो है इसमें नहीं था, बिंबिसार था हर्यक वंश का। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है बिंदुसार के पिता थे। और अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। डैश साम्राज्य की राजधानी थी, क्या थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किसने बनाई थी? उदयन ने जो है इसको किया था, बनाया था, मतलब कि इस्टेब्लिश किया था। उदयन ने पाटलिपुत्र को इस्टेब्लिश किया था, और राजगीर से उसने राजगीर से शिफ्ट करी थी अपनी कैपिटल, कहाँ पे? पाटलिपुत्र। और ये किसका था? ये जो है बेटा था उदयन, किसका बेटा था? उदयन जो है अजात शत्रु का बेटा था। अजात शत्रु का बेटा था। और अजात शत्रु किसका बेटा था? अजात शत्रु था बिंबिसार का। मुद्रा राक्षस नाटक का विषय किस राजा की कहानी है? मुद्रा राक्षस किसकी कहानी है? चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त सेकंड नहीं, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद देखा, यहाँ ये सेकंड देख, चंद्रगुप्त देख के उस पर लगा रहे, चल दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है। और चंद्रगुप्त को जो है इसमें क्या कहा गया है? वीरसाल, VIRISHAL, वीरशाल, या फिर कुलीन। कुलीन, कुलहीन या कुलीन। किस राजवंश ने मौर्य वंश को समाप्त कर दिया था? किसने किया था? वो था शुंग वंश। जो आखिरी इनका राजा बचता है, बृहदत्त, उसको वो उसका एक सेनापति था जिसका नाम था ये शुंग, पुष्यमित्र शुंग। इसका एक सेनापति था जिसका नाम क्या था? पुष्यमित्र। इसका एक जो सेनापति था उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। इसने ही इसकी जो है बृहदत्त की हत्या कर दी थी, चाकू मार के, और अपना एक राज्यवंश स्थापित किया था। तो कौन था अंत करने वाला? शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग, इसने ही शुंग वंश की स्थापना भी की थी।
मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? अंतिम राजा कौन था मौर्य वंश का? बृहदत्त। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा। इसकी अभी हत्या किसने कर दी थी? इसकी हत्या करी थी पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करी थी और अपनी एक नई डायनेस्टी बसाई बसाई थी। कौन सी थी वो? शुंग डायनेस्टी। और कब की? 85 बीसी में। और इन्होंने टोटल पुष्यमित्र शुंग ने नहीं, टोटल शुंग डायनेस्टी कहा गया पहले ये रहा। शुंग डायनेस्टी ने कितने साल राज किया था? 109 साल इन्होंने राज किया था। इधर जो शुंग डायनेस्टी थी, ये शुंग डायनेस्टी जो आई थी, ये आई थी 185 बीसी में। और इसके फाउंडर जो था, ये हम नेक्स्ट क्लास में तो देखेंगे ही, वो है पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग। और जो शुंग डायनेस्टी है, इसने जो रूल किया है टोटल, कितने? 109 साल इन लोगों ने राज किया था नॉर्थ इंडिया में। ठीक। ये हो गया हमारा आज की क्लास खत्म। मौर्य एम्पायर के सारे क्वेश्चन हो गए, 15-16 मिनट लगे हैं इसे खत्म करने में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो, जय श्री राम।